हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज हम बात करने वाले हैं टाइम। ओसीडी सफर या मानसिक समस्या वालों का टाइम कहाँ जाता है और जाना कहाँ चाहिए, इसके ऊपर जो है कि आज हम आप लोग से शेयर करना चाहते हैं। अगर हम आप लोग से जानना चाहते हैं तो जैसे आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों का टाइम ज़्यादातर चले जाता है जो निगेटिव विचार, डर वाले विचार में, तर्क वितर्क करने में। ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, या डर के बारे में जो है कि बार बार विचार करने में। इस तरह से जो है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है कि 70 से 80% आपका टाइम चले जाता है डर वाले विचार को, निगेटिव वाले विचार को संभालने में, डर डर के रहने में ज़्यादा टाइम चले जाता है। जिस तरह से क्या होता है कि आपका लाइफ में अट्रैक्ट क्या हो रहा है, डर ही अट्रैक्ट हो रहा है। आप कोई भी चीज़ में डाउट हो जाता है, कोई भी काम करते हैं कोई डाउट आ जाता है, फिर उससे डरने लगते हैं, फिर उसकी वजह से जो है कि मन में मंथन चलने लगता है फिर उसकी वजह से आप जो है कि डर 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 के रहने लगते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है जो है कि मतलब डर वाले विचारों को संभालने में, डर वाले विचारों के साथ बीतने में। इससे क्या हो रहा है कि आपकी बीमारी घटने की वजह और बढ़ रही है। और जो है कि आप आप जो है कि कोई काम में अच्छी तरह से कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। तो इसके वजह से वो क्या है, अब जाना कहाँ चाहिए हम लोग का, आप लोगों का टाइम जो है दिन भर में जो है कि कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले जो है कि कहाँ जाना चाहिए, पहला चीज़ है कि ना ओसीडी सफर लाइफ को, अपने लाइफ को सबको चाहते हैं अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओसीडी सफर जो जहाँ डर लग रहा है वहाँ पर खुशी कैसा हो, खुशी कैसे आए जहाँ डर लग रहा है। अभी देखिए, जिस विचार में डर लग रहा है, जहाँ पर डाउट आता है, जहाँ पर जो है आप डर रहे हैं, मेरा गोल है वहाँ पर से आज़ादी कैसे हो, विचार से कैसे फ्री हो। डाउट जो है कि क्या काम करे, अपने टाइम को कैसे वहाँ पर लगाए, उस विचार पे लगाए, जिससे कि लाइफ में जो है कि जहाँ पर डर लग रहा है वहाँ पर खुशी हो, आज़ादी सा फील करे। मतलब बंधा बंधा सा फील नहीं करे, गुलाम सा फील नहीं करे। विचारों के गुलाम जो फीलिंग होते रहता है, उससे आज़ाद कैसे हुए। तो सबसे पहले अपने समय को इस चीज़ पे लगाना है कि जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पर जो है, पहला देखिए, जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करना है, जिस चीज़ को हम बदल सकते हैं उसके बदलने पर फोकस करना है। पहला चीज इसको समझिए कि जिस चीज को हम नहीं बदल सकते हैं, मतलब कोई विचार आ रहा है, क्या विचार हमारे कंट्रोल में है, तो उसको, विचार कुछ भी आए उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये चीज समझिए। समझे? तो आपको क्या करना है कि जब भी विचार आए, जब भी कोई जो है कि ठाउट आ रहा है डरावने वाले, तो कोई उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, और उसको जो है कि इस चीज़ में खुशी कैसे आएगा। कंट्रोल तो नहीं है, नेगेटिव विचार आ गए, डर वाले विचार आ गए, अब कंट्रोल किस पर है, इस विचार को हम किस नज़र से देखेंगे। इस विचार को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, अगर और देखते हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको जो है कि ये हमें आके डरा रही है, जो कि एक झूठा डर है, ये एक मानसिक डर है, ये एक जो कि रियल डर नहीं है, जो कि पहले भी आए हुए थे और जो है कि अभी भी आ रहे हैं। देखिए, हम समझाने के लिए इतना बोले, लेकिन आपको वहाँ तुरंत होगा कि ये तो डराने वाले विचार है, इसको एक अपॉर्चुनिटी टॉप लेना है, उस पर हंसना चालू करना है, उस पर जो है, क्योंकि उसके वजह से कुछ होने वाला नहीं है। बस आप उसके जो तर्क वितर्क नहीं करना है, बोलना है कि ये एक्सेप्ट कर लेना है कि जो विचार है, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। बदलने का प्रयास करेंगे और फंस जाएंगे, और आपको जो है कि बार बार, देखिए, आप उसको बदलने का प्रयास करेंगे, उस पर तर्क वितर्क करेंगे, तो और जो है कि डाउट, निगेटिव प्री निगेटिव आपका एक जो है कि लूप बनते चले जाएगा। एक निकला, एक दो हाथ साफ कर लो, फिर जो है कि नहीं, एक बार और हाथ साफ कर लो, ऐसा मन में आ रहा है हाथ धोने वाली बीमारी में। तो क्या होता है कि आपका एक लूप चलने लगता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ी होता है, लूप बनने लगेगा। जब लेकिन एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये ओसीडी बीमारी के कारण से आ रहा है, हमें जो है कि मानसिक समस्या हुई जिनके कारण से आ रहा है, तो इस काम में जो है कि आप अगर जो है कि एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो है, नज़र बना लेंगे यही हमारी अपॉर्चुनिटी, और इस पर हंसने लगेंगे कि ये तो ओसीडी के कारण से आ रहा है, चलो ये इस पर तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, कौन सा विचार आ जाएगा। लेकिन हमें अगर जब उसी विचार को अपॉर्चुनिटी बना लेंगे कि इससे हमें नहीं डरना है, ये जो झूठा विचार है, तो क्या होगा कि आप जो है कि
आपको मुस्कुराहट आने लगेगा और जो है कि इसमें समय बिताना है, इस चीज़ में आपको समय बिताना है। दूसरा चीज़ क्या है, आपको देखिए दूसरा चीज़ क्या है कि रियलिटी को जो है कि एक्सेप्ट करते हैं हर एक चीज़ में। देखिए कि किस तरह से हम हर एक चीज़ में रियलिटी को ढूंढ सकते हैं। रियलिटी जैसे कि हाथ धोने के लिए, जब भी हाथ धोने जा रहे हैं वहाँ डॉट आएगा, डर दिखाएगा आपको, तो वहाँ पर रियलिटी ये ढूंढना है, अपने टाइम को इस तरीके से यूज करना है कि रियलिटी के बेस पर कि हाथ हम साफ करेंगे तो पानी से हाथ साफ होगा। अगर जाके फिर से अगर हाथ धोने के लिए मन कर रहा है, इससे जो है कि रिलेट जो कर रहा है कि फैमिली कुछ हो जाएगा, अपने अपने रिलेशन में कुछ हो जाएगा, अपने पोजीशन से रिलेटेड जो आपका कुछ करियर होगा, जो आपका हेल्थ से लेकर के सारा चीज़ जो आपको डर दिखा रहा है, हाथ से सिर्फ जाकर हाथ धोएंगे, हाथ साफ, इससे करियर से कोई रिलेटेड नहीं है, इससे जो है कि इससे कोई रिलेशन नहीं है। रियलिटी में जीना है। रियलिटी क्या है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि इससे जो है कि इनका कोई संबंध नहीं। जब भी आपको डर दिखाता है तो एक चीज से दूसरी चीज का कोई संबंध नहीं रहता है, एक क्रिया आपका होता है उससे डर दिखा देता है आपका मन, और जो है कि आप डरने लगते हैं। समझ रहे गाइज? तो अपने टाइम को इस चीज पे लगाइए, रियलिटी में लगाइए, अपने चीज को जो जहां डर लग रहा है उसको अपॉर्चुनिटी मानिए, और उसको जो है कि उसको जो जिस चीज को आप बदल सकते हैं, बदल क्या सकते हैं, जहां डर लग रहा है उस पर आपको खुशी होना है, ये आपके हाथ में। तो इसको जो है कि समझना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है कि आते जाते रहेंगे, लेकिन अपने थिंकिंग को चेंज करना होगा। थिंकिंग को चेंज करने के लिए आपको क्या होगा, जिस चीज पे आपका कंट्रोल है, जिस चीज को आप बदल सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। विचार कभी भी कहीं भी कुछ भी आ सकते हैं, विचार के सिर्फ विचार के आने से कुछ भी नहीं हो जाता, उस पे चल के जो है कि आपकी लाइफ बदलेगी। विचारों पे जो है जो भी विचार आएंगे उस पे आप चलेंगे तो अच्छा और बुरा होगा। देखिए रियलिटी क्या है कि कभी भी कुछ भी काम करेंगे तो अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, ये रियलिटी है। कि सिर्फ कहेंगे कि अच्छा ही होगा और सिर्फ बुरा ही होगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। रियलिटी लाइफ का क्या है कि आप कोई भी काम करेंगे तो अच्छा होगा और बुरा भी होगा, कोई भी काम करेंगे तो। लेकिन आपको क्या करना है, इस चीज को रियलिटी को समझना है। तो आप रियलिटी को नहीं समझ करके आप जो कोई एक साइड पकड़ लेते हैं, जिसके कारण से फंस जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि आपको आपका टाइम जो अभी डर वाले विचार को पकड़ लेता है, आप अपना टाइम ज्यादातर बिता देते हो। लेकिन आपको क्या करना है कि उसको अपॉर्चुनिटी मानना है, दोनों चीज को समझना है कि कभी सुख भी होगा, कभी दुख भी होगा, कभी अच्छा भी लगेगा, कभी बुरा भी लगेगा, और उस चीज में अपना टाइम देना है, रियलिटी को समझना है। कोई भी आप बाइकें चलाते हैं तो कभी आपको अच्छा लगता है बाइक चलाने में, कभी जो है कि अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन क्या करें। लेकिन दोनों चीज को समझना होगा ना कि सिचुएशन के अनुसार सब चीज बदलता रहता है। समझ रहे गाइज? तो मेरा वीडियो में बताने का था कि अपने टाइम को सदुपयोग कीजिए, जो है कि आपको आजादी करे। जो आजादी क्या करेगा, जब रियलिटी को समझने लगेंगे तो आप आजाद होने लगेंगे, मतलब प्लस माइनस दोनों को समझेंगे, सुख भी दुख भी, उसमें चीज जो है कि जो अच्छा है बुरा है दोनों चीज को समझेंगे, तब जाकर के आप जो है कि इस डर से जो है कि आजाद होंगे। और जिस चीज को आप नहीं बदल सकते हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जो भी विचार आ जाए उसको हम नहीं बदल सकते, बदलने का प्रयास करेंगे तो और फंस जाएंगे। समझ रहे गाइस? तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका डर बढ़ने लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपने टाइम को किस चीज़ पे लगाना है। एक बार रिकॉल कर देते हैं कि जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ करके जिस चीज़ पे कंट्रोल है उस पर बदलना है, और जो है कि अपने नज़र को बदलना, और अपनी जो भी चीज़ डर लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी, और उस पर हंसना है, उसको मानना है कि ये खुशी वाला विचार आ गया, मतलब इस टाइप का जो है कि मालूम, क्योंकि ओसीडी का विचार है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए इसकी को। तो एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है कि आप इसको बदल नहीं सकते, और जब एक्सेप्ट कर लेंगे धीरे धीरे बदलना चालू हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तीसरा काम करना है कि जब भी जो है कि जब भी आप कोई सिचुएशन में जाए तो रियलिटी को देखें। रियलिटी जब धीरे धीरे समझने लगेंगे तो आप इससे फ्री हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल।